जब मन बेचैन होता है तब संसार की कोई भी वस्तु उसे शांति नहीं दे पाती। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही होती है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी विचारों का शोर बंद नहीं होता। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन जागता रहता है। कभी बीते हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर और कभी वर्तमान की उलझने मन को चारों ओर से घेर लेती हैं। ऐसे समय में मनुष्य को लगता है कि शायद उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, लेकिन यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की वाणी सबसे अधिक आवश्यक हो जाती है। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अवस्था से पैदा होती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को समझना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी शांति की यात्रा शुरू हो जाती है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। किसी को धन की चिंता है, किसी को संबंधों की, किसी को भविष्य की, तो किसी को अपने सम्मान की। लेकिन ध्यान से देखो, चिंता का कारण अलग अलग हो सकता है, पर उसका प्रभाव एक ही होता है। मन की शांति छिन जाती है। जब मन बेचैन हो तब सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह बेचैनी स्थायी नहीं है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही मन की अशांति भी हमेशा नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मन की स्थिति भी बदलती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब मनुष्य अपनी बेचैनी को ही अपनी पहचान बना लेता है। वह सोचने लगता है कि उसका जीवन केवल दुख और संघर्ष से भरा है। यही सोच उसे और अधिक कमजोर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसका एक उद्देश्य है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। कभी कभी जो परिस्थिति आज कष्ट दे रही है, वही भविष्य में सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। लेकिन बेचैन मन यह बात समझ नहीं पाता। वह तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि उसकी हर समस्या अभी समाप्त हो जाए। परंतु जीवन का नियम है कि कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर धैर्य देता है। जब मन बहुत अधिक व्याकुल हो जाए, तब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या जिस बात को लेकर मैं इतना परेशान हूँ, वह 5 वर्ष बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? अधिकांश मामलों में उत्तर होगा नहीं। इसका अर्थ है कि मन वर्तमान समस्या को वास्तविकता से कहीं बड़ा बना रहा है। यही मन का स्वभाव है। यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह छोटी सी चिंता को भी पहाड़ बना देता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को भी यही समझाया था। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन भय, मोह और भ्रम से भर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, पहले उसका दृष्टिकोण बदला। क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है, तब वही परिस्थिति जो पहले असहनीय लग रही थी, अब संभालने योग्य लगने लगती है। आज भी मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का तरीका है। यदि मन में विश्वास हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, और यदि मन में भय हो तो आसान रास्ते भी कठिन दिखाई देते हैं। इसलिए शांति पाने का पहला कदम है अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भरना। जब भी बेचैनी बढ़े, आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करो। ये मत सोचो कि समस्या कितनी बड़ी है, ये सोचो कि जिसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, उसके लिए तुम्हारी समस्या कितनी छोटी है। जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक संभाला है, वही शक्ति आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आएंगे जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन याद रखना, हर बिखराव विनाश नहीं होता। कई बार बिखराव एक नई शुरुआत का संकेत होता है। मनुष्य का मन अक्सर उन बातों के पीछे भागता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। वह भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, लोगों की सोच को नियंत्रित करना चाहता है, परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता, तब बेचैनी जन्म लेती है। शांति का रहस्य नियंत्रण में नहीं,
स्वीकार करने में छिपा है। जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे भगवान पर छोड़ दो। याद रखो, जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती। कुछ परीक्षाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। कुछ संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता दिखाने के लिए आते हैं। इसलिए जब भी मन घबराए, स्वयं को याद दिलाओ कि यह समय भी बीत जाएगा। जैसे पहले कठिन समय बीते, वैसे ही यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने धैर्य सीख लिया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि बेचैनी का सबसे बड़ा शत्रु धैर्य ही है। धैर्य मन को यह विश्वास दिलाता है कि अभी भले ही रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन मार्ग अवश्य बनेगा। अभी भले ही उत्तर न मिले, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ, अपने हृदय का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में रख दो। हर प्रश्न का उत्तर अभी जानना आवश्यक नहीं है। हर समस्या का समाधान अभी मिलना भी आवश्यक नहीं है। कभी कभी केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। और जब विश्वास बना रहता है, तब धीरे धीरे बेचैन मन भी शांति का अनुभव करने लगता है। मन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह वहां भटकता है जहां उसे कुछ नहीं मिलता, और जहां उसे शांति मिल सकती है, वहां वह ठहरना नहीं चाहता। वह कभी बीते हुए कल में चला जाता है और उन घटनाओं को बार बार दोहराता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कभी वह भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है और उन बातों से डरने लगता है जो अभी हुई ही नहीं है। इस प्रकार उसका अधिकांश समय या तो पछतावे में बीतता है या भय में। वर्तमान क्षण जो वास्तव में जीवन है, उससे छूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। क्योंकि वर्तमान में न तो बीते हुए कल का बोझ होता है और न आने वाले कल का डर। वर्तमान केवल कर्म मांगता है, वर्तमान केवल जागरूकता मांगता है। लेकिन बेचैन मन वर्तमान में नहीं रहना चाहता, वह हमेशा कहीं और भागता रहता है। यही कारण है कि मनुष्य सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने साथ छोड़ दिया। जिन सपनों के लिए मेहनत की, वे पूरे नहीं हुए। जिन रिश्तों को दिल से निभाया, उनमें अपेक्षित प्रेम नहीं मिला। ऐसे समय में मन टूटने लगता है। वह पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन में जो भी घटता है, वह केवल बाहरी घटना नहीं होती, वह आत्मा को कुछ सिखाने का माध्यम भी होती है। कई बार भगवान वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह हमारे लिए उचित नहीं है। मनुष्य केवल अपनी इच्छा देखता है, लेकिन भगवान उसका संपूर्ण भविष्य देखते हैं। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी ना हो, तब उसे केवल असफलता मत समझो। हो सकता है वह ईश्वर की रक्षा हो। जब मन बहुत अधिक परेशान हो, तब एक बात हमेशा याद रखना, आज तक जितनी भी कठिन परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई, तुम उनसे निकलकर यहाँ तक पहुंचे हो। उस समय भी तुम्हें लगा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी रास्ता बना। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर रही थी, कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हें संभाल रही थी। वही शक्ति आज भी तुम्हारे साथ है। अक्सर मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करके भी अशांत हो जाता है। वह देखता है कि किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सफलता है, किसी का जीवन अधिक सुखी दिखाई देता है। फिर वह अपने जीवन को अधूरा समझने लगता है। लेकिन वह यह नहीं देखता कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। जो बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, वह भीतर से कितना टूटा हुआ है, यह केवल भगवान जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना दुख का द्वार है। जिस क्षण मनुष्य अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से करना शुरू करता है, उसी क्षण उसकी शांति समाप्त होने लगती है। क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर किसी के जीवन की कहानी अलग है। इसलिए किसी और की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को कम मत समझो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वह उचित समय पर अवश्य मिलेगा। ध्यान से देखो, प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। कोई फूल सुबह खिलता है, कोई दोपहर में, कोई शाम को, लेकिन कोई फूल दूसरे फूल से यह शिकायत नहीं करता कि वह पहले क्यों खिल गया। हर फूल अपने समय पर खिलता है। उसी प्रकार जीवन में भी हर व्यक्ति का समय अलग होता है। इसीलिए धैर्य रखो। कई बार बेचैनी का कारण यह भी होता है कि मनुष्य अपने भीतर बहुत अधिक नकारात्मक विचारों को स्थान दे देता है। वह दिन भर चिंता करता है, बुरे सोचता है, बुरी संभावनाओं की कल्पना करता है। धीरे धीरे उसका मन उन्हीं विचारों से भर जाता है। फिर उसे हर
लेकिन याद रखो, विचार बीज के समान होते हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। यदि मन में भय होंगे तो बेचैनी उगेगी, यदि मन में विश्वास होंगे तो शांति उगेगी। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। हर उस विचार को पहचानो जो तुम्हें कमजोर बना रहा है। उसे पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विचार नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा उनसे कहीं अधिक विशाल है। इसीलिए जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सत्य मत मानो, केवल उसे देखो और जाने दो। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही अपने मन को विचारों के प्रति साक्षी बनाओ। जब मन शांत होने लगता है तब जीवन की कई समस्याएं स्वयं छोटी लगने लगती हैं। जो बात पहले असहनीय लगती थी वही अब साधारण लगने लगती है, क्योंकि समस्या का आकार नहीं बदला होगा, देखने वाले की चेतना बदल जाती है। यदि आज तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन का बोझ बहुत भारी हो गया है, तो कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन श्री कृष्ण का नाम लो। कोई बड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कह दो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूँ, अब मुझे संभाल लो। विश्वास करो, यह पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, वे हृदय की भावना सुनते हैं। और जब हृदय सच्चे भाव से पुकारता है तब सहायता अवश्य आती है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में, और कभी भीतर उत्पन्न होने वाली एक नई शक्ति के रूप में। याद रखो, तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल एक कठिन अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। इसलिए निराश मत हो। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही एक दिन तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो आज तुम्हें कमजोर महसूस करा रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। बस विश्वास बनाए रखो, चलते रहो और अपने मन को बार बार श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते रहो, क्योंकि जहाँ समर्पण है वहाँ शांति है, जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ अंधकार अधिक देर तक टिक नहीं सकता। जब मनुष्य बार बार जीवन की कठिनाइयों से टकराता है तब उसके भीतर एक अदृश्य थकान जन्म लेने लगती है। ये थकान केवल शरीर की नहीं होती, ये आत्मविश्वास की थकान होती है। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, अपने कार्य भी करता रहता है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट रहा होता है। उसे लगता है कि जैसे उसके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया है। वह मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपे हुए आंसू को कोई नहीं देख पाता। ऐसे समय में मन बार बार पूछता है, आखिर कब तक? कब तक यह संघर्ष चलेगा? कब तक यह बेचैनी बनी रहेगी? कब तक जीवन इतनी परीक्षाएं लेता रहेगा? और यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण की करुणामयी वाणी हृदय को स्पर्श करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का एक अंत होता है। कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता, कोई भी अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब मनुष्य तूफान के बीच खड़ा होता है तब उसे लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगा। यही भ्रम उसे और अधिक परेशान करता है। ध्यान से सोचो, तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने क्षण आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन क्या वास्तव में सब खत्म हो गया था? नहीं, समय बीता, परिस्थितियां बदली और तुम आगे बढ़े। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी तुम स्वयं को समझते हो। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि तुम अपनी शक्ति को भूल गए। तुमने अपने दुखों को इतना महत्व दे दिया कि अपनी क्षमताओं को देखना ही बंद कर दिया। तुमने अपनी असफलताओं को इतना याद रखा कि अपनी सफलताओं को भूल गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान हो जाता है उसे संसार की कोई परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं बना सकती, क्योंकि उसकी शक्ति परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, वह भीतर के विश्वास पर आधारित होती है। जब भी मन शांत हो, अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जहाँ तुमने असंभव लगने वाली परिस्थितियों का सामना किया था। याद करो कि कितनी बार तुम गिरकर फिर खड़े हुए, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़े। यह सब तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। अक्सर मनुष्य ये सोचकर दुखी हो जाता है कि लोग उसकी कदर नहीं करते। वह प्रेम देता है लेकिन बदले में उपेक्षा पाता है। वह दूसरों के लिए अच्छा सोचता है लेकिन बदले में आलोचना सुनता है। धीरे धीरे उसका मन लोगों से भी थकने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी शांति लोगों के तुम्हारी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों की सोच बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कल वही आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी खुशी और शांति को दूसरों की राय से मत मानो। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है वह धीरे धीरे संसार की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है। फिर वह दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और अपने सत्य के लिए जीता है, और यही जीवन को हल्का बना देता है। मनुष्य की एक और आदत उसे बहुत परेशान करती है। वह हर चीज को अपने अनुसार होना चाहता है। वह चाहता है कि लोग वैसा व्यवहार करें जैसा वह चाहता है, परिस्थितियां वैसी बने जैसी वह चाहता है, परिणाम वैसे आए जैसे उसने सोचा है। लेकिन
अपेक्षाएं होंगी उतनी अधिक निराशाएं होंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई इच्छा मत रखो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी शांति को परिणामों से मत छो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। प्रयास तुम्हारे हाथ में है, सफलता का समय नहीं। इसीलिए अपना ध्यान केवल कर्म पर रखो। जो व्यक्ति पूरे मन से अपना कर्म करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, उसके जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाती है। यदि आज तुम्हारा मन बहुत अधिक चिंतित है तो स्वयं से पूछो, क्या मैं उस बात को लेकर परेशान हूं जो मेरे नियंत्रण में है, या उस बात को लेकर जो मेरे नियंत्रण में नहीं है? यदि वह तुम्हारे नियंत्रण में है तो उसके लिए कार्य करो, और यदि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे भगवान पर छोड़ दो। जीवन का बहुत बड़ा बोझ केवल इसी एक समझ से हल्का हो सकता है। याद रखो, भगवान ने तुम्हें इस संसार में केवल संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने तुम्हें आनंद का अनुभव करने के लिए भी भेजा है। लेकिन आनंद केवल तब मिलता है जब मन वर्तमान में रहता है। जब मन हर समय चिंता में डूबा रहता है, तब वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाता। आज भी सूरज उगा है, आज भी तुम्हारे भीतर सांस चल